जब आसमान पर काले बादलों की परतें छाई हुई थीं। चांद कभी दिखता तो कभी छुप जाता, मानो वह भी इस भयानक रात का हिस्सा बनना चाहता हो। हवा में ठंडक थी, मगर उसके साथ एक अजीब सा बोझ भी घुला हुआ था। जंगल की खामोशी साधारण नहीं थी, हर तरफ पत्तों की सरसराहट और कभी कभार दूर से किसी जंगली जानवर की डरावनी आवाज सुनाई देती। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, ये वो जगह थी जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। ऐसे माहौल में एक लड़की धीरे धीरे कदम रख रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर मिट्टी और पसीने की लकीरें उभर आई थीं, और आंखें थकी हुई मगर चौकन्नी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह थी राजकुमारी अन्विता, जिसका कभी अपना महल हुआ करता था, अपना राज्य, अपने सेवक, अपनी रौनक। लेकिन आज आज उसके पास न महल था, न राज्य, न परिवार। उसके पिता राजा वीरेंद्र बहादुरी से लड़े थे। दुश्मनों की सेनाएं राज्य पर टूट पड़ी थीं। चारों तरफ खून खराबा, आग और चीख पुकार मच गई थी। महल की दीवारें, जहां कभी संगीत और हंसी गूंजती थी, अब राख में बदल चुकी थीं। उस दिन की यादें अन्विता के दिल को बार बार छलनी कर देती। उसने अपनी आंखों से देखा था कैसे तलवारें चमकीं, कैसे उसके पिता गिरे और कैसे उसके लोग बिखर गए। किसी तरह वह भाग निकली थी। महल के पीछे का गुप्त रास्ता ही उसकी आखिरी उम्मीद था। भागते भागते वह यहाँ आ पहुंची, इस घने, अजनबी और खामोश जंगल में। अब उसके पास कोई नहीं था। वह राजकुमारी नहीं रही, बस एक भटकती आत्मा सी लड़की थी, जो जिंदा तो थी, पर जैसे जीवन से कटी हुई। वह चलते चलते रुक जाती, पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हर झाड़ी की सरसराहट, हर टूटी डाल की आवाज उसे कंपा देती। मन के भीतर डर ऐसे घर कर चुका था जैसे सांप किसी बिल में छुपा बैठा हो। क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा में घुलकर खो जाए। जंगल की मिट्टी गीली थी, पैरों में चप्पल भी नहीं रह गई थी, नंगे पांव चलते चलते तलवों से खून रिस रहा था। मगर उसके पास ठहरने की गुंजाइश नहीं थी। रुकना मतलब दुश्मनों के हाथ आ जाना। रुकना मतलब मौत। रात और गहरी हो गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी। अन्विता कांप गई। उसके कदम अपने आप तेज हो गए। कभी उसे लगता कि कोई उसकी परछाई बनकर साथ चल रहा है। कभी ऐसा लगता जैसे पेड़ों के पीछे से अनगिनत आंखें उसे ताक रही हों। लेकिन जब मुड़कर देखती तो वहां सिर्फ अंधेरा होता। थकान इतनी थी कि उसका शरीर जवाब देने लगा। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर सहारा लिया। सांसें तेज थीं, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आना चाहता हो। उसने ऊपर देखा। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि आसमान का चेहरा भी छुप गया था। बस बीच बीच से चांद की हल्की रोशनी छनकर नीचे आ रही थी। उसने आंखें मूंद लीं, और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा है। सांसों की हल्की हल्की आवाज, जो उसकी नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। उसने झट से आंखें खोली, मगर वहां कोई नहीं था। नहीं, मैं पागल हो रही हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। वह फिर उठ खड़ी हुई, जंगल की गहराइयों में और आगे बढ़ने लगी। कदम भारी थे, मगर मजबूरी भी बड़ी थी। चलते चलते उसके ज़हन में अपने राज्य की तस्वीरें उभरने लगीं। महल की छत, जहां से वह तारों को देखा करती थी। माँ का चेहरा, जो बचपन में उसे लोरी सुनाती थी। पिता की गूंजती हुई आवाज, डरना मत अन्विता, तू राजा की बेटी है, तेरे भीतर भी वही ताकत है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर आंसुओं ने भी अब थककर बहना छोड़ दिया था। जंगल का रास्ता सीधा नहीं था। कभी दलदल आ जाता, कभी सूखी पत्तियों का ढेर। पांव फंसते, गिरते, चोट लगती। लेकिन अन्विता उठ खड़ी होती और आगे बढ़ती। उसे पता था अगर वह रुक गई तो उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी।
अचानक कहीं दूर से हल्की सी रोशनी दिखी। उसका दिल धड़क उठा। क्या ये कोई गांव है या फिर कोई और भटकी हुई आत्मा? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर डर भी जागा, अगर ये दुश्मनों का जाल हुआ तो। वह ठिठक गई। कदमों ने मानो उसकी बात मान ली हो। दिल कह रहा था भागो मत जाओ, लेकिन उम्मीद कह रही थी देखो शायद बचाव वहीं हो। कुछ पल उसने वहीं खड़े होकर सोचा। हवा तेज बहने लगी थी। पेड़ों की टहनियां चरमराने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसकी परीक्षा ले रहा हो। तू क्या करेगी राजकुमारी? भागेगी या हिम्मत दिखाएगी? आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और रोशनी की ओर बढ़ चली। कदम अब पहले से तेज थे, जैसे उसके अंदर अचानक से एक चिंगारी जल उठी हो। लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंची, रोशनी और धुंधली होती गई। और फिर अचानक वो गायब हो गई। अन्विता ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई। आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। जंगल ने फिर अपनी खामोशी ओढ़ ली। रोशनी का कोई निशान नहीं बचा, बस अंधेरा और अनजाना डर। राजकुमारी अब समझ गई थी कि यह सफर आसान नहीं होगा। यहाँ जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं, शायद और भी कुछ है। कुछ अदृश्य जो उसकी हर हरकत देख रहा है। उसके कदम डगमगाए, मगर उसने खुद को संभाला। मन में एक ही बात गूंज रही थी, पिता सही कहते थे, डर पर काबू पाना ही असली जीत है। और इस तरह भटकती राजकुमारी अन्विता और गहराई में उतरती चली गई। उसे नहीं पता था कि आगे किससे मुलाकात होगी, मौत से, किसी रक्षक से, या शायद किसी ऐसे अजनबी से जो उसकी तकदीर बदल देगा। झील किनारे रात का सन्नाटा था। हवा बहुत धीमी गति से बह रही थी, जैसे कोई अनकहा राज अपने भीतर छुपाए धीरे धीरे दुनिया से गुजर रही हो। पानी की सतह पर चांद की परछाई हिलोरे ले रही थी, लेकिन जैसे ही कोई बूंद गिरती, उस परछाई का चेहरा बिखर जाता। उसी किनारे पर अन्विता बैठी थी। उसके आंसू एक एक करके झील में गिर रहे थे, और हर आंसू के साथ उसके दिल का बोझ और गहरा होता जा रहा था। उसका मन मानो कह रहा था, क्यों सब मेरे ही हिस्से आया है? ये तन्हाई, ये डर, ये दर्द। क्या सच में मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ? उसी वक्त अचानक घोड़ों की टापें सुनाई दी। टापें इतनी तेज थीं कि झील का सन्नाटा टूट गया। अन्विता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उठकर झाड़ियों की ओर ले ली। उसके मन में डर बैठ गया, कहीं दुश्मन तो नहीं। घोड़ा झील किनारे आकर रुका। उस पर से उतरा एक राजकुमार आदित्य। उसका व्यक्तित्व बेहद साहसी और रौबदार था। लंबा कद, चौड़े कंधे, और आंखों में एक अजीब सा तेज, जैसे अंधेरे में भी किसी का मन पड़ सके। उसने झील की ओर नजर डाली और ऊंची आवाज में पुकारा, कौन है वहां? अंधेरे में क्यों छुपा है? उसकी आवाज कठोर तो थी, पर डराने वाली नहीं। उसमें एक भरोसा था, एक सच्चाई थी। अन्विता झाड़ियों में ही खड़ी रही, पर उसके आंसू रुक न सके। पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज ने उसका राज खोल दिया। आदित्य ने पल भर सोचा और फिर नर्म स्वर में बोला, डरो मत, मैं दुश्मन नहीं हूं, मदद करना चाहता हूं। ये शब्द अन्विता के दिल को छू गए। उसे लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उसे सुना हो, लेकिन डर अभी भी था। उसने धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर कदम रखा। चांदनी में उसका चेहरा दिखाई दिया, आंखें रोने से लाल, होंठ कांपते हुए, और चेहरे पर टूटी हुई दुनिया का बोझ। आदित्य ने उसे देखा और उसके चेहरे पर छुपे दर्द को समझ गया। उसने पास आकर गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो, और इस वीराने में आंसुओं के साथ क्यों बैठी हो? अन्विता ने गहरी सांस ली और फिर टूटे हुए स्वर में बोली, मैं राजकुमारी अन्विता हूँ। राजकुमार आदित्य चौंक गया। राजकुमारी, पर तुम यहाँ अकेली, इस हालत में? अन्विता की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने झील की ओर देखा और जैसे अपने दिल का बोझ उस पानी में डाल दिया।
धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरे महल की दीवारें सोने की थीं, लेकिन भीतर अंधेरा और साजिशें भरी थीं। मेरे अपने ही खून ने मुझे धोखा दिया। मैं जिस पर भरोसा करती थी, उसी ने मुझे जाल में फंसा दिया। और आज मैं यहाँ हूँ, अकेली, बेघर, बेसहारा। उसकी आवाज कांप रही थी। शब्द उसके होठों से जैसे टूटकर गिर रहे थे। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और सहानुभूति भी। उसने आगे बढ़कर कहा, राजकुमारी, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये शब्द सुनकर अन्विता की आंखें आदित्य की ओर उठीं। उनमें सवाल था, क्या सच में? वह बोली, पर तुम क्यों? तुम मुझे जानते तक नहीं। और अगर मेरे दुश्मनों ने तुम्हें भी निशाना बना लिया तो? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच्चे योद्धा का काम किसी का साथ छोड़ना नहीं, बल्कि बुराई से लड़ना है। और जहां तक तुम्हारी सुरक्षा की बात है, मैं जानता हूं कि मेरे लिए तलवार से बड़ी ताकत मेरे इरादे हैं। उसके शब्दों में अजीब भरोसा था। अन्विता पहली बार थोड़ा सा हल्का महसूस करने लगी। उसने डरते डरते कहा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता मेरे खिलाफ कौन खड़ा है। उनके पास ताकत भी है और छल भी। आदित्य ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह को रोक नहीं सकता। और अगर किस्मत ने मुझे आज यहाँ तुम्हारे आंसुओं के पास पहुंचाया है, तो शायद इसमें कोई रहस्य छुपा है। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये मेरी भी है। अन्विता चुप रह गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा की गहराई से कोई बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन साथ ही एक अजीब डर भी था, क्या वाकई कोई उसके साथ खड़ा रह पाएगा? झील का पानी अब भी शांत था, लेकिन उसमें उनकी परछाई एक साथ दिख रही थी। मानो किस्मत ने अनजाने में दोनों को एक डोर से बांध दिया हो। कुछ पल चुप्पी रही। फिर अन्विता ने धीमे स्वर में पूछा, आदित्य, अगर कल हम हार गए तो? आदित्य ने बिना पलक झपकाए कहा, तो भी जीत हमारी होगी। क्योंकि हारने वाला वो नहीं होता जो गिरता है, बल्कि वो होता है जो लड़ाई से पहले हार मान लेता है। और मैं वो इंसान नहीं हूं। उसके शब्द हवा में गूंज उठे। अन्विता ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। आंसुओं के बीच उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। फिर आदित्य ने अपनी तलवार को म्यान से निकाला। चांदनी उस पर पड़कर उसे चमका रही थी। उसने तलवार झील की सतह पर रखी और बोला, मैं कसम खाता हूँ, राजकुमारी, जब तक ये तलवार मेरे हाथ में है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे आंसू अब मेरे भी हैं। अन्विता उस कसम को सुनकर कांप उठी। उसकी आंखों से फिर आंसू बहे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, बल्कि भरोसा था। उसने धीमे से कहा, शायद मेरी तकदीर ने मुझे यहाँ इसलिए पहुंचाया, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। झील किनारे रात अब उतनी उदास नहीं लग रही थी। हवा अब भी बह रही थी, मगर उसमें उम्मीद की खुशबू थी। चांद जैसे अब उनके चेहरे को देख मुस्कुरा रहा था। और वहीं उस रहस्यमय रात में आंसुओं और भरोसे की डोर ने दो अजनबियों को एक ऐसी कहानी में बांध दिया, जिसकी गूंज आने वाले समय में पूरे राज्य को सुनाई देने वाली थी। दोनों साथ साथ चल पड़े थे, राजकुमारी अन्विता और राजकुमार आदित्य। आसमान पर हल्के बादल छाए थे, हवा में ठंडक थी और पेड़ों के बीच से आती पंछियों की आवाज भी अब अजीब सी लग रही थी। जंगल बाहर से हरा भरा और शांत दिखता था, मगर अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर निगाह रखे बैठी है। पहला ही दिन मुश्किल भरा था। सूरज ढलते ही जंगल पर धुंध छा गई। वह साधारण धुंध नहीं थी, जैसे सफेद बादलों की चादर जमीन पर उतर आए हो। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस धुंध से एक आकृति उभरी, एक बूढ़ा साधु। उसकी दाढ़ी घुटनों तक लटक रही थी, आंखें अंगारों सी चमक रही थीं और आवाज गहरी गुफाओं से आती गूंज जैसी थी। साधु बोला, राजकुमारी, तुम्हारा रास्ता आसान नहीं है।
जिसने तुम्हारा राज्य छीना, उसने जंगल की आत्माओं को बांध रखा है। जब तक उन आत्माओं को मुक्त नहीं करोगी, तुम्हें अपना हक नहीं मिलेगा। और उन्हें मुक्त करना तभी संभव है जब तुम अपने डर पर जीत पाओ। अन्विता कांप गई। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। कौन सी आत्माएं, कौन सा डर, और राज्य पाने का रास्ता आखिर कहां से गुजरता है। लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम तैयार हैं। चाहे कैसी भी परीक्षा क्यों न हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। साधु हल्की सी मुस्कान के साथ गायब हो गया। पीछे रह गई सिर्फ धुंध और एक अजीब सी घुटन, जैसे पूरा जंगल उनका इम्तिहान लेने पर तुला हो। अगले दिन दोनों धुंध को चीरते हुए आगे बढ़े। रास्ता खत्म होकर एक घाटी में उतरता था। घाटी शांत थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हर तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी बच्चे के हंसने की, कभी युद्ध में तलवारें टकराने की। अन्विता घबरा गई। ये सब आवाजें कहां से आ रही हैं? कोई दिख क्यों नहीं रहा? आदित्य ने तलवार निकाल ली, पर तलवार किस पर उठाते? सामने तो कोई नहीं था। तभी साधु के शब्द अन्विता को याद आए, डर पर जीत पाना ही पहला कदम है। उसने आंखें बंद की और कहा, ये सब हमारे डर की परछाइयां हैं। अगर हमने इन्हें असली मान लिया, तो ये हमें निगल जाएंगी। वाकई, जैसे ही दोनों ने दिल से न डरने का निश्चय किया, घाटी की आवाजें धीरे धीरे मिटने लगीं। घाटी फिर से शांत हो गई। ये पहला रहस्य था, डर का मायाजाल। आगे बढ़ते हुए वे एक चमकते हुए तालाब के पास पहुंचे। पानी इतना साफ था कि उसमें पूरा आकाश और पेड़ दिखाई दे रहे थे। अन्विता ने झुककर पानी में अपना चेहरा देखा और दंग रह गई। पानी में उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके पिता राजा का चेहरा दिख रहा था। राजा उसे पुकार रहे थे, बेटी, मुझे बचाओ, दुश्मनों ने मुझे कैद कर लिया है। अन्विता के आंसू निकल पड़े। वो पानी में उतरने ही वाली थी कि आदित्य ने उसे पकड़ लिया। अन्विता, रुक जाओ, ये सच नहीं है। ये तालाब छल का है। ये तुम्हें भटका देगा। वह गुस्से में बोली, लेकिन मैंने अपने पिता को अपनी आंखों से देखा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजकुमारी, अगर तुम इस छल में फंसी, तो हमेशा के लिए इसमें डूब जाओगी। तुम्हारे पिता को बचाने का असली रास्ता यही है कि इस जादू को पहचानो और इससे बाहर निकलो। अन्विता ने गहरी सांस ली और तालाब से मुंह फेर लिया। तभी तालाब का पानी काला हो गया और उसमें से भयंकर हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने लगे। आदित्य ने तलवार से वार किया और वे हाथ धुएं की तरह गायब हो गए। ये दूसरा रहस्य था, छल और मोह का। जंगल का अगला हिस्सा सबसे अजीब था। यहाँ हवाएं चलती तो रास्ता बदल जाता। एक ही जगह पर बार बार घूमते रहते। पेड़ एक जैसे, पगडंडी बार बार वहीं पहुंचाती जहां से चले थे। अन्विता थककर बैठ गई। शायद हम कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आदित्य ने चारों तरफ देखा और बोला, नहीं, कुछ तो संकेत जरूर है। हवाएं हमें धोखा दे रही हैं। हमें अपने दिल की सुननी होगी, न कि इन रास्तों की। दोनों ने आंखें बंद की और भीतर की आवाज को सुनने लगे। अचानक अन्विता को अपनी माँ की लोरी याद आई, सही रास्ता दिल की सच्चाई से मिलता है। उन्होंने पगडंडी पर चलने के बजाय उस दिशा में कदम रखा जहां से कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा था। चमत्कार हुआ, पेड़ हटने लगे और आगे एक नया मार्ग दिखाई दिया। ये तीसरा रहस्य था, भ्रम में फंसकर रास्ता भूल जाना। आखिरकार वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां हवा भारी लगने लगी थी। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है जो इस ओर बढ़ने की हिम्मत करता है? कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन तलवारें आपस में टकराने की आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं। अन्विता और आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य सैनिक उन्हें घेर रहे हों। आदित्य ने तलवार तान दी, पर वार किस पर करते? तभी अन्विता ने साहस दिखाया। उसने ऊंची आवाज में कहा, हम सच की तलाश में हैं।
अगर तुम हमारे दुश्मन हो तो सामने आओ। अगर तुम जंगल की आत्माएं हो तो जान लो कि हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। इतना कहते ही हवा में चमक उठी। अदृश्य सैनिक धीरे धीरे धुएं में बदल कर गायब हो गए। अन्विता के शब्दों ने उन्हें बांधने वाले जादू को तोड़ दिया था। ये चौथा रहस्य था अदृश्य पहरेदारों का डर। जंगल का सबसे गहरा हिस्सा एक काली गुफा थी। अंदर जाते ही ठंडक हड्डियों में उतर गई। गुफा की दीवारों पर अजीब निशान बने थे और बीच में पत्थर का बड़ा पिंजरा था जिसमें सैकड़ों रोशनी जैसी आत्माएं कैद थीं। वे रो रही थीं, चिल्ला रही थीं, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। अन्विता के दिल पर चोट लगी। ये वही आत्माएं थीं जिनका जिक्र साधु ने किया था। लेकिन जैसे ही वह पिंजरे की ओर बढ़ी, वहां से एक काला धुआं उठा और राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसकी आवाज गूंजी, इन आत्माओं को छुड़ाना तुम्हारा काम नहीं। ये अब मेरी शक्ति है। जो मुझे चुनौती देगा उसे नष्ट कर दूंगा। आदित्य ने तलवार उठाई लेकिन अन्विता ने उसे रोका। उसने साहस बटोरा और बोली, डर पर जीतना ही सच्ची शक्ति है। और तुम, अंधेरी छाया, सिर्फ हमारे डर से बने हो। उसने अपनी हथेली दिल पर रखी और आंखें बंद करके प्रार्थना की। अचानक उसकी हथेली से रोशनी निकली और पूरे पिंजरे पर फैल गई। आत्माएं आजाद होकर आसमान में उड़ने लगीं। राक्षसी धुआं चीखते हुए बिखर गया। ये पांचवा और सबसे बड़ा रहस्य था आत्माओं की कैद और उनके बंधन को तोड़ दिया। जब आत्माएं मुक्त हुईं, पूरा जंगल बदल गया। धुंध छट गई, पेड़ हरे भरे हो उठे और आसमान नीला हो गया। दूर से वही साधु फिर दिखाई दिया। वह बोला, राजकुमारी अन्विता, तुमने पहला चरण पूरा कर लिया है। तुमने अपने डर पर जीत पाए और आत्माओं को मुक्त किया। अब तुम्हारा रास्ता राज्य की ओर खुलेगा। लेकिन याद रखो, ये तो बस शुरुआत थी। असली लड़ाई आगे है। साधु गायब हो गया, मगर इस बार उसके शब्दों ने डर नहीं, बल्कि विश्वास जगाया। अन्विता और आदित्य ने एक दूसरे का हाथ थामा और नए साहस के साथ आगे बढ़ पड़े। जंगल के भीतर का माहौल पहले से ही अजीब था। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे, हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट भी किसी अनजान चेतावनी जैसी लग रही थी। राजकुमारी अन्विता और राजकुमार आदित्य जब उस जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, तभी अचानक माहौल और भी भारी होने लगा। पत्तों की हरकत, जड़ों की चरमराहट और हवा में घुली एक अनदेखी ताकत सब मिलकर ऐसा एहसास करा रहे थे कि कोई उन्हें घूर रहा है। और अचानक चारों तरफ से अजीब से साए निकल आए। ये कोई साधारण साए नहीं थे, बल्कि ऐसे जैसे अंधेरे की गोद से जन्मे हों। उनके शरीर का कोई ठोस आकार नहीं था, पर उनकी आंखें, हाँ, वो लाल लाल जलती हुई आंखें मानो अंगारों की तरह चमक रही थीं। अन्विता कांप उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कन मानो सीने से बाहर कूदने वाली हो। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। वही तो इंसानी फितरत है, डर सामने आए तो इंसान पहले आंखें बंद कर लेता है, सोचता है शायद सब गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ हालात अलग थे। ये साए तो और पास आने लगे। और तभी आदित्य ने तलवार खींच ली। जैसे ही उसने पहला वार किया, तलवार की चमक के साथ ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी जैसे आसमान से बिजली कड़की हो। हर वार में ताकत थी, हर प्रहार के साथ जंगल की हवा कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये लड़ाई सिर्फ हथियार की नहीं, बल्कि रोशनी और अंधेरे की टक्कर हो। अब तुम सोच रहे होगे, अन्विता क्या कर रही थी? तो सुनो, वो खामोश खड़ी थी, लेकिन उसका मन अंदर से घबराहट और सवालों से भरा था। क्या मैं सिर्फ बोझ हूँ? क्या लड़ाई सिर्फ आदित्य की है? उसके अंदर डर के साथ साथ एक चुभन भी उठ रही थी। साए लगातार आदित्य पर टूट रहे थे। तलवार चमक रही थी, लेकिन साए मानो बार बार फिर से जन्म ले लेते। जैसे अंधेरा जितना काटो उतना बढ़ता जाए। यही वो पल था जब अन्विता ने खुद को रोकना बंद कर दिया।
उसने सोचा अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो हमेशा अपनी कमजोरी से शर्मिंदा रहूंगी। उसने हिम्मत जुटाए, सामने पड़ा एक भारी पत्थर उठाया। हाथ कांप रहे थे मगर दिल में एक अजीब सी आग जल रही थी। उसने पूरा जोर लगाया और पत्थर फेंक मारा। और बस जैसे ही पत्थर एक साए से टकराया, जंगल में गूंज उठी ठक सी आवाज। वो साया पीछे हट गया। बाकी साए भी कुछ पल को ठिठक गए। यही था वो क्षण जब अन्विता ने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर भी ताकत है। शायद तलवार न सही, मगर उसकी हिम्मत किसी तलवार से कम नहीं। आदित्य ने तुरंत नजर घुमाई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उस मुस्कान में राहत भी थी और गर्व भी। उसने साए पर एक और वार किया और फिर अन्विता की तरफ देखते हुए कहा, देखा, तुम में खुद ताकत है, बस उसे जगाना पड़ता है। अब सोचो, इस छोटे से वाक्य में कितनी गहराई छुपी है। आदित्य सिर्फ लड़ाई की बात नहीं कर रहा था, वो जिंदगी की सच्चाई समझा रहा था। असली ताकत बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर ही छुपी होती है। हमें बस किसी मौके, किसी खतरे या किसी चुनौती का इंतजार होता है ताकि वो ताकत बाहर निकल सके। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा मंजर सिर्फ एक लड़ाई नहीं था। ये एक इम्तिहान था। वो डर में आंखें बंद करके खड़ी रह सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने अपने डर को तोड़ा। आदित्य का इम्तिहान, वो अकेले लड़ सकता था, मगर उसने अन्विता को सिखाया कि असली जीत तभी है जब दोनों साथ खड़े हों। ये साए शायद जंगल की निगरानी करने वाली रहस्यमय शक्तियां थीं। वो किसी को अंदर आने नहीं देती। लेकिन जब अन्विता ने पहला कदम उठाया, तभी ये साबित हुआ कि वो जंगल से लड़ने के काबिल है। अब जरा सोचो, अगर अन्विता सिर्फ खड़ी रहती और आदित्य ही लड़ता, तो शायद ये साए कभी खत्म नहीं होते। लेकिन जैसे ही अन्विता ने हिम्मत दिखाई, साए पीछे हटे। इसका मतलब साफ है, ये ताकतें इंसानी दिल की कमजोरी पर पलती थीं। जैसे ही इंसान मजबूत हो जाए, ये खुद ब खुद ढह जाती हैं। देखो भाई, जिंदगी भी कुछ इसी जंगल जैसी है। हम सबके आसपास भी साए होते हैं, डर के, शक के, असुरक्षा के। कभी लगता है हम अकेले हैं, कभी लगता है सब भारी पड़ रहा है। और उस वक्त हम क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं। सोचते हैं अगर हमने आंखें बंद कर ली तो शायद मुश्किल भी गायब हो जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है? मुश्किल कभी ऐसे नहीं जाती। उसे हराना पड़ता है। और हराना हमेशा तलवार से नहीं होता। कभी कभी एक छोटे से पत्थर से भी हो सकता है, यानी एक छोटा सा कदम, एक हिम्मत का इशारा, एक नया फैसला। अन्विता का पत्थर उसी का प्रतीक था, और आदित्य की मुस्कान इस बात की गवाही थी कि ताकत किसी एक के पास नहीं होती, बल्कि हर इंसान के भीतर छुपी होती है। दिन बीतते गए। अन्विता और आदित्य जंगल के भीतर अपनी राह तय करते रहे। ये सफर आसान नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती सामने आ जाती। कभी खाने को कुछ नहीं मिलता तो दोनों पत्तियों और जंगली बेरों पर गुजारा करते। आदित्य अक्सर पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ लाता और मजाक में कहता, देखो राजकुमारी, तुम्हारे लिए शाही दावत हाजिर है। अन्विता हंस पड़ती और कहती, हाँ, ऐसी दावत तो मैंने कभी भी राजमहल में नहीं देखी। लेकिन हंसी के पीछे दोनों को पता था कि भूख कितनी कठिन चीज है। कई बार ऐसा होता कि दो दिन तक पेट भरने को ढंग का खाना नहीं मिलता। फिर भी दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते। बारिश भी एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। कभी अचानक काले बादल छा जाते और मूसलाधार पानी बरसने लगता। कपड़े भीग जाते, रास्ता कीचड़ से भर जाता और रात को सोने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता। एक बार तो नदी का पानी अचानक बढ़ गया और दोनों को घंटों तक एक बड़े पत्थर पर बैठकर रुकना पड़ा। अन्विता कांप रही थी। आदित्य ने अपनी ओढ़नी उसे दे दी और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, ये बारिश हमें हरा नहीं सकती।
उस पल अन्विता की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अब अकेली नहीं है। धीरे धीरे हर मुश्किल उन्हें और पास ले आए। पहले जहां दोनों सिर्फ साथी थे, अब उनमें एक गहरी समझ बनने लगी थी। आदित्य हमेशा अन्विता की ढाल बनकर खड़ा रहता, चाहे वह जंगली जानवरों से बचाना हो, कांटों से भरे रास्ते पर उसका हाथ पकड़कर चलना हो, या फिर रात को आग जलाकर उसे ठंड से बचाना हो। अन्विता भी आदित्य के बिना रहना सोच ही नहीं सकती थी। कभी वह उसके लिए पत्तों का बिस्तर तैयार करती, कभी उसके जख्म पर पट्टी बांधती। एक रात जब तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया था, अन्विता आदित्य के पास बैठकर बोली, तुम्हें पता है, अगर मैं अकेली होती तो शायद ये सफर कभी पूरा नहीं कर पाती। तुम्हारी वजह से ही मुझे हिम्मत मिलती है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुम साथ न होती तो मैं भी कब का हार मान चुका होता। इन छोटे छोटे लम्हों ने उनके रिश्ते को मजबूत कर दिया। जंगल अब उतना डरावना नहीं लगता था, क्योंकि दोनों को भरोसा था कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वे साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। यानी भूख, प्यास, बारिश, ठंड, ये सब मुश्किलें थीं, लेकिन असल में वही मुश्किलें उनके दिलों को जोड़ने वाली डोर भी बन गईं। अब अन्विता को लगने लगा कि उसका असली सहारा, उसका असली घर कहीं महल की ऊंची दीवारों में नहीं, बल्कि आदित्य के साथ है। आखिरकार अन्विता और आदित्य उस किले तक पहुंच ही गए, जहां वह दुष्ट राजा रहता था जिसने अन्विता का राज्य छीन लिया था। किला ऊंचे पहाड़ पर बना था, चारों तरफ गहरी खाई और उसके ऊपर मजबूत दीवारें थीं। दूर से ही मशालों की रोशनी झिलमिलाती दिखाई दे रही थी और सिपाहियों की गश्त भी साफ साफ दिख रही थी। अन्विता ने पहली बार अपने राज्य का वह हिस्सा देखा जो अब उसके हाथ से छिन चुका था। उसका दिल भारी हो गया, आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। आदित्य ने ध्यान से चारों तरफ नजर दौड़ाई। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। हर दरवाजे पर हथियारबंद पहरेदार खड़े थे, किले की मीनारों पर तीरंदाज तैनात थे और अंदर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी, मानो दुष्ट राजा अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। ये सब देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन आदित्य शांत खड़ा था। अन्विता ने धीमी आवाज में कहा, आदित्य, इतनी बड़ी सेना है, हम कैसे जीत पाएंगे? आदित्य मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, जीत तलवार की ताकत से नहीं होती, जीत दिमाग और हिम्मत से होती है। बस आज रात हमें अपना इम्तिहान देना है। फिर आदित्य ने अपना पूरा प्लान समझाया। उसने कहा कि सीधी टक्कर लेना बेकार होगा, क्योंकि दुश्मनों की संख्या कहीं ज्यादा है। उनकी ताकत से लड़ना मुश्किल है, लेकिन उनके अहंकार का फायदा उठाना आसान। उसने समझाया कि रात को जब पहरेदार थक कर ढीले पड़ेंगे, तब वे चुपचाप पिछले दरवाजे से किले के अंदर घुसेंगे। वहां एक पुराना सुरंग रास्ता था, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं था। आदित्य ने अपने जासूसों से खबर ली थी कि वही रास्ता सीधे राजमहल के आंगन तक जाता है। अन्विता ने ध्यान से सुना और धीरे से बोली, मतलब हमें सीधा राजा तक पहुंचना है? हाँ, आदित्य ने सिर हिलाया, अगर हम राजा को पकड़ लेते हैं तो उसकी सेना बिखर जाएगी। क्योंकि ये लोग डर के मारे उसके साथ हैं, वफादारी से नहीं। अन्विता ने गहरी सांस ली। ये सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत आई। उसे याद आया कि बचपन से उसके पिता कहा करते थे, सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, न कि अपने अहंकार के लिए। अब वही सबक उसे असली जिंदगी में आजमाना था। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में बादल थे और चांद कभी दिखता तो कभी छुप जाता। ठंडी हवा में डर और उम्मीद दोनों मिले हुए थे। आदित्य ने अपनी तलवार निकाली, उसकी धार चांदनी में चमक उठी। उसने अन्विता की तरफ देखा और कहा, तैयार हो? अन्विता ने भी अपने हाथ में तलवार मजबूती से थाम ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक चमक थी। उसने कहा, हाँ, यह मेरा इम्तिहान है। आज मैं अपने राज्य के लिए सब कुछ करूंगी।
दोनों ने किले की ओर बढ़ते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी नजरें कह रही थीं कि चाहे जो भी हो, वे साथ रहेंगे। आने वाली रात निर्णायक थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में चांद बादलों से निकलकर कभी किले की ऊंचाई पर चमक डाल देता तो कभी फिर से छुप जाता। चारों तरफ मशालों की रोशनी थी, लेकिन माहौल में डर और तनाव साफ महसूस हो रहा था। अन्विता और आदित्य अब उस पल का इंतजार कर रहे थे, जिसका सपना दोनों ने लंबे समय से देखा था, अपने राज्य को आजाद कराने का और उस दुष्ट राजा को हराने का जिसने न सिर्फ अन्विता का राजपाट छीना था बल्कि उसके लोगों को भी जुल्मों से कुचल रखा था। युद्ध का बिगुल बज चुका था। दुश्मन सेना के सिपाही भारी कवच और तेज भालों के साथ गेट के पास तैनात थे। आदित्य ने जैसे ही अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली, उसमें चांदनी चमक उठी। वह सीधे दुश्मनों की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे ही पहला वार हुआ, लोहे से लोहा टकराने की कड़कड़ाहट गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा पूरी घाटी कांप उठी हो। आदित्य एक एक वार बड़े संतुलन और दमखम से कर रहा था। उसके सामने एक नहीं, कई सिपाही थे, पर हर बार उसकी तलवार उनकी तलवारों को मात दे देती। कभी वह बाएं घूमकर वार रोकता, कभी तेजी से झुककर नीचे से हमला करता। दुश्मन सिपाही बार बार गिरते जा रहे थे और आदित्य का जोश और बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, दुष्ट राजा तक पहुंचना और उसका अंत करना। इधर अन्विता ने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी। वह जानती थी कि सिर्फ तलवार से लड़ाई जीतना काफी नहीं होगा। लोगों के दिलों में उम्मीद जगाना भी जरूरी है। इसलिए वह चुपके चुपके सीढ़ियां चढ़कर किले की सबसे ऊंची छत तक जा पहुंची। ऊपर हवा तेज चल रही थी। नीचे युद्ध का शोर गूंज रहा था। उसके हाथ में राज्य का ध्वज था, वही ध्वज जो उसके पूर्वजों की पहचान था, जो सालों से लोगों के दिलों में बसा था। जब वह छत पर पहुंची तो उसने दोनों हाथों से झंडे को ऊंचा उठाया और पूरी ताकत के साथ उसे लहराते हुए किले की मीनार पर गाड़ दिया। जैसे ही झंडा लहराया, चारों ओर से लोगों की निगाहें ऊपर उठ गईं। जो गांव वाले और सैनिक अब तक डर में थे, उनके दिलों में अचानक बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने देखा कि उनका अपना झंडा, उनका गौरव दुश्मन के किले पर फहरा रहा है। लोगों ने एक साथ आवाज लगाई, अन्विता रानी की जय, जय हो। उनकी आवाज दूर दूर तक फैल गई। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े सब अपने अपने घरों से बाहर आ गए। जो सैनिक अब तक चुपचाप खड़े थे, उनमें भी हिम्मत जाग उठी। वे आदित्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन पर टूट पड़े। दूसरी तरफ दुष्ट राजा अपने सिंहासन कक्ष से यह नजारा देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने सोचा, ये लड़की कैसे छत तक पहुंच गई और यह राजकुमार अकेले मेरी पूरी सेना से कैसे भिड़ गया। उसका घमंड टूट रहा था। उसने खुद युद्ध में उतरने का निश्चय किया। भारी कवच पहनकर, लंबा भाला लेकर वह युद्ध भूमि में उतरा। जैसे ही राजा सामने आया, आदित्य ने उसे देख लिया। दोनों की आंखें मिलीं। एक तरफ न्याय और सच्चाई का योद्धा खड़ा था, दूसरी तरफ लालच और क्रूरता से भरा हुआ शासक। दोनों के बीच तलवारें टकराईं। आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के सिपाही भी कुछ पल के लिए ठिठक गए। राजा ताकतवर जरूर था, लेकिन आदित्य के पास हिम्मत और सच्चाई की ताकत थी। हर वार में आदित्य की वीरता चमक रही थी। राजा ने कई बार वार करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य हर बार उसे चकमा देकर पलटवार करता। एक बार राजा ने पूरा जोर लगाकर भाला चलाया, लेकिन आदित्य ने समय रहते झुककर उसकी पकड़ ढीली कर दी और उसी पल तलवार का जोरदार वार कर दिया। राजा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। उसने ऊपर देखा तो किले पर लहराता हुआ अन्विता का ध्वज दिखा। जैसे ही उसके होंठ से कराह निकली, लोगों की भीड़ एक साथ गरज उठी। अन्विता रानी की जय,
राजकुमार आदित्य की जय। युद्ध खत्म हो चुका था। सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। लोग भागकर अन्विता और आदित्य के पास पहुंचे। किसी ने अन्विता के पैरों को छुआ, किसी ने आदित्य को गले से लगा लिया। हर तरफ खुशियां थीं। ढोल नगाड़े बज उठे। मशालों की रोशनी अब डरावनी नहीं बल्कि उत्सव जैसी लग रही थी। अन्विता की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत और राहत के थे। उसने नीचे झुककर जमीन को छुआ और कहा, ये धरती हमारी माँ है। आज हमने इसे जुल्म से आजाद कर दिया। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, रानी साहिबा, अब आपका राज्य आपको वापस मिल गया है। लेकिन असली जीत तो आपके साहस की है। आपने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई, तभी ये संभव हो पाया। भीड़ ने फिर से नारे लगाए, अन्विता रानी की जय, आदित्य राजकुमार की जय। किला अब जुल्म का प्रतीक नहीं रहा। वह फिर से न्याय और प्यार का घर बनने वाला था। लोग जश्न मनाते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आसमान पर बादल धीरे धीरे हट रहे थे और चांद की रोशनी पूरी राज्य में मानो जगमगा रही थी। महल का प्रांगण रोशनी से जगमगा रहा था। आसमान पर चांद पूरी शान से चमक रहा था और सितारे मानो इस पल के गवाह बन गए थे। लंबे संघर्ष, दर्द और भटकन के बाद आज वह घड़ी आई थी जब राजकुमारी अन्विता को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल चुका था। लेकिन इस जीत से भी ज्यादा अहम था उसका वो आत्मविश्वास जो सालों से कहीं खो गया था। अन्विता ने धीरे से आदित्य का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और अपनापन दोनों ही साफ झलक रहे थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे मेरा राज्य लौटाया। लेकिन जानो आदित्य, सबसे बड़ी बात ये नहीं है। असली तोहफा जो तुमने मुझे दिया वो है मेरा खोया हुआ साहस। अब मैं अकेली भटकती राजकुमारी नहीं हूँ। मैं अपने राज्य की असली रानी हूँ। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे बरसों का दर्द एक ही सांस में निकल गया हो। आदित्य चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था और दिल में यही खुशी कि उसकी मेहनत और उसका साथ अन्विता के लिए मायने रखता है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे अच्छे दिन हो या कठिनाई के पल, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर अन्विता की आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसे लगा जैसे उसने न सिर्फ अपना राज्य वापस पाया है, बल्कि अपनी जिंदगी का वो साथी भी पा लिया है, जो हर तूफान में उसके साथ खड़ा रहेगा। अब जरा सोचो, जब इंसान लंबे समय तक अकेला जूझता है, तो उसका आत्मविश्वास कहीं खोने लगता है। अन्विता के साथ भी यही हुआ था। जब उसका राज्य छीन लिया गया था, तो वह अकेली भटकती फिरती थी, डरती थी, खुद को असहाय समझती थी। उसे लगता था कि उसकी पहचान सिर्फ वो राजकुमारी जिसने सब कुछ खो दिया है। लेकिन आदित्य के साथ यात्रा करते हुए उसने सीखा कि असली ताकत बाहर के महलों या सेनाओं में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की हिम्मत में होती है। आदित्य ने उसे हर मोड़ पर संभाला। जंगलों में भूख लगी तो साथ बैठकर बेर खाए। जब दुश्मनों से सामना हुआ तो ढाल बनकर खड़ा रहा। और जब अन्विता का मन टूटा तब उसे हिम्मत दी कि तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, अपने लोगों की उम्मीद हो। यही बातें धीरे धीरे अन्विता की रगों में खोया हुआ साहस वापस ले आईं। महल का वो प्रांगण जहां वो दोनों खड़े थे, सिर्फ पत्थरों और खंभों से बना आंगन नहीं था, बल्कि उस पल में वो जगह उनकी मेहनत, त्याग और जीत का प्रतीक बन गई थी। वहां खड़े होकर अन्विता को एहसास हुआ कि रानी होना सिर्फ ताज पहनने से नहीं होता, बल्कि लोगों की जिम्मेदारी उठाने से होता है। और अब उसके पास वो हिम्मत थी। दूसरी तरफ आदित्य के लिए ये जीत सिर्फ तलवार या ताकत की नहीं थी, बल्कि दिल की जीत थी। उसने अन्विता को सिर्फ राज्य दिलाने का काम नहीं किया, बल्कि उसे उसकी खुद की असली पहचान दिलाई। यही वजह थी कि जब उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो वादा सिर्फ पति पत्नी या प्रेम का नहीं था,
बल्कि एक साथी, एक दोस्त, एक सिपाही का भी था। अन्विता ने धीरे से उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास चमक रहा था। और वो चमक साफ कह रही थी, अब मैं किसी से नहीं डरती। अब मैं अपनी नियति खुद लिखूंगी। अगर इस पल को एक लाइन में कहा जाए, तो ये सिर्फ राज्य वापसी नहीं थी। ये था एक औरत का अपने आत्मविश्वास को फिर से पाना, और एक साथी का उसका हमेशा का सहारा बन जाना। दुष्ट राजा की हार के बाद महल में जैसे एक नया जीवन लौट आया था। सोचिए, जिस महल में कुछ दिन पहले तक वीरांगी और डर का साया था, वही अब रोशनी और रंगों से भर उठा था। टूटी दीवारें दोबारा सजाई गईं, आंगनों में रंग बिरंगे फूलों की बहार आए और हर जगह दीपक जलने लगे। प्रजा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। लोग नाच गाना कर रहे थे, बच्चे गलियों में दौड़ते हुए रानी अन्विता की जय चिल्ला रहे थे। यह विजय सिर्फ राजकुमारी की नहीं थी, बल्कि उस राजकुमार आदित्य की भी थी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना सबके लिए लड़ाई लड़ी थी। एक शाम, जब दरबार लगा हुआ था और चारों ओर शांति थी, अन्विता ने सबके सामने आदित्य को बुलाया। सब लोग सोच रहे थे कि अब रानी अगला आदेश देंगी, लेकिन अन्विता का मन किसी और ही ओर था। वह खड़ी हुई और धीरे धीरे बोली, आज मैं अपने राज्य की रानी बनी हूं, पर यह सम्मान मैं अकेली नहीं ले सकती। ये सब संभव हुआ है क्योंकि मेरे साथ एक सच्चा साथी खड़ा रहा, और मैं चाहती हूं कि वही अब मेरे जीवन का भी साथी बने। मैं चाहती हूं कि राजकुमार आदित्य मेरे पति बने। ये सुनते ही सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। तालियां बजने लगीं, लोग जयकार करने लगे। आदित्य झुककर बोला, राजकुमारी, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं वादा करता हूं कि आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। उस पल दोनों की आंखों में ऐसा अपनापन था कि देखने वालों को लगा जैसे राज्य में सिर्फ युद्ध की जीत नहीं हुई, बल्कि प्रेम की भी जीत हो। अब महल में हर जगह उत्सव का माहौल था। गलियारों में सुनहरे पर्दे टांगे गए, छतों से फूलों की मालाएं लटकाई गईं। रसोइयों ने इतने पकवान बनाए कि उनकी खुशबू से ही लोग तृप्त हो जाते। हलवाई कढ़ाई में जलेबी और लड्डू तल रहे थे, तो कहीं रसोइये सुगंधित पुलाव और शाही कढ़ी बना रहे थे। संगीतकारों ने शहनाई और ढोल की तैयारी शुरू की। पूरा महल गूंज रहा था। प्रजा दूर दूर से विवाह देखने आई थी। उधर राजकुमारी अन्विता अपनी सहेलियों के साथ श्रृंगार कर रही थी। उसकी आंखों में शर्म और होठों पर हल्की मुस्कान थी। हाथों में लगी मेहंदी अब गहरी हो चुकी थी, जिसमें आ का अक्षर छुपा था, आदित्य का नाम। सहेलियां चिढ़ाते हुए कह रही थीं, देखो देखो, रानी तो पहले से ही अपने राजकुमार के बारे में सोच रही है। अन्विता मुस्कुरा देती और चुप हो जाती। आदित्य ने भी शाही पोशाक पहनी, सुनहरे वस्त्र, सिर पर मुकुट और कमर में तलवार। उसे देखकर हर कोई कह उठा, वाह, सच्चे वीर लग रहे हैं। लेकिन खुशी के बीच अचानक डर भी आ गया। विवाह से एक रात पहले महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीपक अपने आप बुझ जाते, गलियारों में परछाइयां दौड़ती और हवा में अजीब मंत्रों की आवाज गूंजती। महल के वृद्ध पुजारी ने सबको समझाया, ये दुष्ट राजा की आत्मा है। अपनी हार वह सह नहीं पाया। वह चाहता है कि यह विवाह कभी न हो। अन्विता थोड़ी घबरा गई, पर आदित्य ने तुरंत उसका हाथ थामा और बोला, डरने की जरूरत नहीं। हमने उसे युद्ध में हराया है, अब वह हमारी खुशियों को भी नहीं रोक पाएगा। अन्विता ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसे अब यकीन हो गया कि जब तक आदित्य उसके साथ है, तब तक कोई भी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। सुबह सुबह नगाड़ों की गूंज से पूरा राज्य जग उठा। हर जगह फूल बरसाए गए, गलियों में रंगोली बनी और लोग नए कपड़े पहनकर विवाह देखने महल की ओर चल पड़े। अन्विता लाल जोड़े में सजी थी, माथे पर चमकता ताज, गले में सोने के हार और हाथों में चमकदार चूड़ियां। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी,
वह सचमुच किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उधर आदित्य सफेद घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर आया। ढोल नगाड़ों की थाप पर बाराती नाच रहे थे। छतों से लोग फूल बरसा रहे थे। माहौल ऐसा था कि हर कोई मंत्रमुग्ध था। मंडप में अग्नि जलाई गई। शहनाई की मधुर धुन गूंज रही थी। दोनों बैठे और 7 फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ उन्होंने एक वचन लिया, सुख दुख में साथ रहने का, विश्वास न तोड़ने का और हमेशा एक दूसरे की रक्षा करने का। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज गरज और बिजली की चमक के साथ दुष्ट राजा की आत्मा प्रकट हुई। उसने गूंजती आवाज में कहा, यह विवाह नहीं हो सकता। लोग डर गए, लेकिन अन्विता और आदित्य ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। पुजारी ने तुरंत पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। आदित्य ने तलवार खींची और अन्विता ने अग्नि से जलती लकड़ी उठा ली। दोनों की एकजुटता देखकर आत्मा चीख उठी। वह धुएं में बदलकर धीरे धीरे विलीन हो गई। जब आत्मा गायब हो गई, तब मंडप में फिर से रोशनी और शांति छा गई। विवाह पूरा हुआ। लोग खुशी से झूम उठे। महल में 7 दिन तक उत्सव चलता रहा, गीत, नृत्य और भोज। अब अन्विता और आदित्य सिर्फ रानी और राजकुमार नहीं रहे, बल्कि सच्चे जीवनसाथी बन गए। रात को जब उत्सव थम गया, अन्विता बालकनी में खड़ी होकर चांद को देखने लगी। उसकी आंखों में संतोष था। उसने धीरे से कहा, अब मैं अकेली भटकती राजकुमारी नहीं हूं। अब मेरा सफर अधूरा नहीं बल्कि पूरा है, क्योंकि मेरे साथ मेरा जीवन साथी है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और बोला, और मैं वादा करता हूं, चाहे कैसी भी आंधियां आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ विवाह का नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। और यही प्रेम और साहस की गाथा आगे आने वाली पीढ़ियां गीतों और कथाओं में सुनाती रहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो पे। तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए।